हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वेलकम एवरीबॉडी। आपका स्वागत है आज की हिंदी भगवद गीता क्लास में या कथा में। हरे कृष्णा। अच्छा, आज हम दूसरे अध्याय का वर्णन करने वाले हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हिंदी में भगवद गीता का वर्णन करेंगे। तो मुझे पहले सूचना देना चाहूँगा आपको कि मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है या धीमी गति की है जैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसके कारण है कि मैं भारत छोड़े मुझे 46 साल हो गए, तो हिंदी से काफ़ी नाता डिस्कनेक्ट हो गया है समझो। 46 साल। और दूसरी बात यह है कि मैं मुंबई में जन्मा हूँ, बड़ा पला हूँ मुंबई में। तो मुंबई की भाषा जो है तो हिंदी सबसे अलग ही है, इंटरनेशनल हिंदी है। एक यूपी का प्राणी या आदमी बोले, वो मुंबई का भ्रमण करने आया अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ। तो उसका दुर्भाग्यवश घूमते फिरते कुछ खाते उसके बच्चे की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, सेहत थोड़ी बिगड़ गई। तो उसने सोचा कि मैं ले आता हूँ कोई दवाई की दुकान से, बच्चा शायद ठीक हो जाएगा, पेट की तकलीफ वगैरह भी ठीक हो जाएगी। तो बाहर निकला दवाई की दुकान ढूंढने, तो एक मुंबई वाला मिल गया। तो उसने बोला, मुंबई वाले से पूछा कि भाई यहाँ कोई दवाई की दुकान पता है आपको, कहाँ मिलेगी? तो मुंबई वाला तो तैयार होते हैं वो हेल्प करने में, तो वो ताव में आ गया एकदम से। हाँ बताएगा ना बाप, क्यों नहीं बताएगा, इधर से थोड़ा आगे जाने का, ये हिंदी का बॉम्बे का हिंदी है।
यहाँ से थोड़ा आगे जाने का, उधर एक म्यूनसिपाल्टी का ऑफिस गिरेगा, उससे थोड़ा आगे जाएगा एक बड़ा सा जार गिरेगा, और थोड़ा आगे जाने का फिर सिग्नल गिरेगा। सिग्नल मीन्स ट्रैफिक लाइट सिग्नल, वहाँ राइट मारने का। उसने बोला चलो भाई ठीक है, समझ आया नहीं समझा तो मुंह खोल के आगे चला गया बेचारा, बोला देख लेंगे। सिग्नल के पास मतलब सिग्नल के बाद राइट टर्न मारने का, उधर ही तुमको दवाई का दुकान मिलेगा, उधर दवाई। तो बेचारा यूपी के थी, हिंदी नॉर्थ की जो हिंदी है बहुत सही होती है, दिल्ली वगैरह के हाँ यूपी है, बिहार, उनकी हिंदी बहुत सही होती है। तो बेचारा मुंह खोल के देख रहे हैं कि इतनी सब जगह गिर जाएंगी, बिल्डिंग गिर जाएगी म्यूनसिपाल्टी की, पैर गिर जाएंगे, सिग्नल गिर जाएंगे, मैं पहुँचूँगा कैसे। खैर वो बेचारा दुकान पे पहुँच गया, उसको दवाई मिल गई। लेकिन यहाँ आज हम गिरने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम उठने की बात कर रहे हैं। हमने सीखा कि पहले अध्याय में दीनबंधु प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि उसका मनोबल थोड़ा गिर गया, अर्जुन का मनोबल थोड़ा गिर गया था कि भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को देख के, गुरुओं को देख के उसका मनोबल काफ़ी गिर गया था। तो उसके लिए उसने इनकार कर दिया कि मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा, जो मेरे सगे संबंधी से लड़ाई नहीं लड़ूंगा। वो तब इस तक मैंने यहाँ तक हम लोगों ने सुना था पहले अध्याय में कि उन्होंने शस्त्र डाल दिए और बोला कि मेरी जो मनोबल है मेरा गिर गया है और मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। अभी जो ये दूसरा जो अध्याय है, वैसे भगवत गीता, मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, भगवत गीता के जैसे दीनबंधु प्रभु जी ने बताया कि उसके 18 अध्याय होते हैं और 700 श्लोक होते हैं। भगवत गीता के 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। और जो 18 के अध्याय हैं वो उनके 3 विभाग हैं। पहले जो 6 हैं अपना अध्याय, उन 6 अध्याय में कर्म की शिक्षा दी है भगवान ने। कर्म अपनी हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्म क्या है, उसके बारे में समझाया है पहले 6 अध्याय में। और दूसरे जो 6 अध्याय हैं 7 से 12 तक, वो है भक्ति। उसमें सिखाया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति किस विषय में होती है, वो सिखाया गया है पहले दूसरे 6। और आखिर के जो 6 हैं 13 से 18 तक, उनमें भगवान ने सिखाया है कि ज्ञान किस तरह प्राप्त करना चाहिए। लेकिन जो तीनों ही भाग हैं वो एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो है भक्ति। जो कर्म भी है, हम आज सीखेंगे, वो जो कर्म भी है वो भी भक्ति से जुड़ा है, और जो भक्ति तो भक्ति है, और जो ज्ञान है वो भी भक्ति से जुड़ा है कि ज्ञान हम भक्ति का प्राप्त के लिए प्राप्त करें। जो हम ये जो भौतिक संसार की नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमको आगे चल के काम नहीं आएगा, वो यहीं इसी लाइफ तक सीमित रह जाएगा। लेकिन आगे दूसरी अगर हमको जब हम फिर जन्म लेंगे तो हमको काम नहीं आएगा, क्योंकि वो हम सब भूल जाएंगे, वो हम आज सीखेंगे सब दूसरे अध्याय में। तो अभी ये दूसरे अध्याय के भी, हरे कृष्ण के, ये दूसरे अध्याय के भी 5 विभाग हैं। ये दूसरा अध्याय जो है, पहले अध्याय में आपने जैसे प्रभु जी ने बताया था कि वो भी 5 विभाग हैं उनके, और यहाँ भी 5 विभाग हैं। तो मैं वो 5 विभाग कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। पहला जो विभाग है उसमें है जो अर्जुन को और भी शंका हो रही है कि मैं लड़ाई कैसे करूँ, और वो अपने आप को समर्पित करता है भगवान के आगे कि तुम मेरे गुरु हो, वो आज हम पढ़ेंगे। ये पहला है। और दूसरा जो है विभाग आता है कि भगवान जो है अर्जुन को सिखाता है कि तुम्हारा ये शरीर नहीं है, तुम एक आत्मा हो, तुम्हारे अंदर शरीर के एक आत्मा है, तुम ये शरीर नहीं हो। शरीर जो है वो उसका विनाश हो जाता है,
लेकिन जो आत्मा है उसका विनाश नहीं होता, वो अविनाशी है। और जो शरीर है उसका विनाश हो जाता है। वो उसमें दूसरे उसका पहले जो है, पहले जो अपना भाग है उसमें है 1 से 10 श्लोक उसमें डाले गए हैं। फिर 11 से लेकर 30 तक भगवान ने बताया है कि शरीर और आत्मा का फर्क बताया, डिफरेंस बताया कि कैसे शरीर क्या है और आत्मा क्या है। ये हो गया दूसरा। और जो तीसरा है, तीसरा जो है वो कर्मकांड। कर्मकांड क्या है? तो उसमें आप अपना कर्म करो और उसमें जो आपको फल मिलेगा वो सही हो या गलत हो उसकी आपको सोचना नहीं है। आप अपना कर्म करो और कर्म के लिए आपको नर्क भी मिल सकता है, स्वर्ग भी मिल सकता है और मुक्ति भी मिल सकती है, लेकिन वो हमारा सोचना काम नहीं है। वो है तीसरा विभाग। और जो चौथा विभाग है वो है हम अपनी बुद्धि यूज करें और अपनी कर्म फल की इच्छा नहीं रखें और हमारे अपनी जो है बुद्धि। और बुद्धि की का मतलब नहीं है कि हम बहुत दिखाएं कि हम बहुत उच्च कोटि के इंटेलिजेंट इंसान हैं, वो नहीं। हम सीखें कि हम अपनी जो बुद्धि है भगवान के भक्ति में कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे हम। ये है तीसरा, और वो है बुद्धि योगा। और जो आखिर के जो हैं, एक मिनट, वो ये बुद्धि योगा जो है 39 से जो तीसरा जो भाग था वो है 30 से 38 तक श्लोक तक, और 39 से 52 तक वो है बुद्धि का। और जो आखिर का है वो हम अपने इंद्रियों को कैसे वश में करें। अगर भक्ति करनी है तो जैसे विश्वामित्र का हमने सुना है, उनकी बुद्धि भटक गई थी, उन्होंने शकुंतला को देख लिया तो उसकी बुद्धि भटक गई। तो विश्वामित्र जैसे जो है ऋषि मुनि, जिनकी इतना अपने आप इंद्रियों पे वश में कर लिया था, फिर भी उनका मन भटक गया। तो हम अपने इंद्रियों को कैसे वश में रखें, जो हम अपने आप को भक्ति में लगा सकें और भगवान की भक्ति में मन लगाकर अपने आप को मुक्त कर सकें। तो ये जो है आखिरी 5वें भाग में है। तो आज हम शुरू करते हैं। मैं बीच में पढ़ते जाऊँगा हिंदी में इसी। तो पहले भाग का जैसे मैंने बताया कि वो अर्जुन अभी तक दुखी है कि मैं ये कैसे करूँगा। तो अब ऐसे हो गया, बोलता संजय ने कहा करुणा से, क्योंकि वो भक्त था, भगवान का भक्त था, तो उसका हृदय जो था अर्जुन का बहुत ही करुणा से भरा था। भक्त जो है वो बहुत करुणामयी होते हैं। जैसे हम श्रील प्रभुपाद का ले सकते हैं एग्जाम्पल। उन्होंने अपनी सेहत की नहीं छोड़ी, 70 साल के उम्र में, 69 ईयर्स के एज में उन्होंने घर सन्यासी हो, वो 2 हार्ट अटैक आए उनको, अपना घर छोड़ के दूसरों के लिए भले के लिए गए कि दूसरों को भगवान का ज्ञान मिलना चाहिए। तो ये करुणा है उनकी हमारे ऊपर, जिसका हम अभी लाभ उठा रहे हैं। तो ये जो भक्त हैं करुणामय होते हैं। तो ये भी अर्जुन का भी यही स्वभाव था, भक्त था भगवान का, तो उनको करुणा आ गई कि मैं इनको सबको कैसे मारूं। सो खैर, तो भगवान को जब उसको एक बात होती है ना, जो अगर अब हम आपको, मैं भगवान का पहले ये श्लोक पढ़ के आपको भगवान का मतलब भी समझाता हूँ। तो अभी जो दूसरा श्लोक है इस अध्याय का, वो है कृष्ण भगवान बोलते हैं, उनको वो देखते हैं मेरा जो है मित्र है, ये जो अर्जुन और कृष्ण बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, क्योंकि बचपन से ही बड़े बड़े थे, उनका संबंध भी था। जो अर्जुन की माता जी थी वो कृष्ण की बुआ थी, तो उनका बचपन से ही कजिन थे दोनों, और साथ में ही बड़े हुए थे। तो कृष्ण ने, जब वो कृष्ण थे भगवान, अभी वो हम पढ़ते हैं, श्री भगवान वाच
कुतस्वाकं कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य दृष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन। तो क्या बोलते हैं भगवान? बोलते हैं श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक के नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे मन में ये सवाल आए कैसे? तो लेकिन यहाँ जो पूरी भगवद गीता में कृष्ण को भगवान के रूप में बताया गया है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान है। हमने कृष्ण भगवान ने नहीं लिखा है, उन्होंने खाली गीता का वर्णन किया है। ये जो लिखा है वो तो व्यासदेव जी ने लिखा है। ये भगवत जो पुराण जो है वो महाभारत का एक हिस्सा है, तो उन्होंने ये लिखा है। तो भगवान क्यों बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जो भगवान की 6 क्वालिटी होती है। पराशर मुनि जो है व्यासदेव के पिता हैं, उन्होंने लिखा है अपने एक पुराण का नाम मैं भूल जा रहा हूँ अभी। उन्होंने लिखा है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणागतिरण। तो भगवान के 6 गुण होते हैं। ऐश्वर्य यानी वेल्थ, पैसे, सबसे शौकार है सबसे। और दूसरे ऐश्वर्य से समग्र मीन्स फुल, सब पूर्ण तरह से, वो सब जो संपत्ति है उनकी है पूर्ण तरह से। और पूर्ण तरह से ताकतवर है, स्ट्रांग है सबसे पूर्ण तरह से। ऐश्वर्य से समग्र से वीर मीन्स बलवान है। वीर से यश यानी बहुत फेमस है। यश से श्रेय, यश किस मेरे ख्याल से फेमस को बोलते हैं, हाँ फेम। और श्रेय मीन्स नाम, उनका नाम सब। यश से और ज्ञानी है, ज्ञान है। और त्याग है, त्याग के मालिक है। जब उनका जो वृंदावन में थे तो उनकी गोपियाँ, माता पिता, उनसे बहुत ही उनका लगाव हो गया था सबका कृष्ण से, क्योंकि वो है आकर्षण। कृष्ण आता है नाम आकर्षण से, तो उनको सबसे लगाव हो गया था। और कृष्ण भी उनसे बहुत घुल मिल गए थे। उनसे उनकी बहुत सी लीलाएँ हैं। सबसे अच्छे में अच्छी जो है कृष्ण के वो लीला, कृष्ण जिस नाम से जाने जाते हैं वो लीला के नाम से जाने जाते हैं कि उन्होंने वृंदावन में कितनी लीलाएं की थी। लेकिन जब छोड़ने का टाइम आया वृंदावन तो उन्होंने सब त्याग दिया, सब भूल गए, फिर कभी गए नहीं वृंदावन, छोड़ दिया उन्होंने। तो ये जो है उनकी है कि वो त्याग भी कर सकते हैं। जब त्याग का टाइम होता है तो समय आता है तो सब त्याग कर देते हैं। तो ये सब उनकी भगवान की जो है क्वालिटी है, वो सबसे महान है। तो वो अगर एक बात है, अगर कोई समझो गुणी है, सभी उसके पास है, पैसे हैं और ज्ञानी है, तो उसका अगर कोई मित्र है वो थोड़ा कम है। लेकिन अगर वो कोई गलत बात करेगा तो उसको इंसान को समझो, मैं किसी का उदाहरण देना चाहता हूँ नाम से। जो समझो अंबानी है, बहुत ही पैसे वाले हैं, ज्ञानी है कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन पैसे वाले तो हैं। तो अगर उनके कोई मित्र हैं, अगर कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो उसका ठीक लगेगा कि नहीं ये तुम काम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम सुधर जाओ, है कि नहीं? अगर आपका हमारा भी कोई, चलो हम ज्ञानी नहीं हैं और पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन हमारा कोई अगर कोई स्टैंडर्ड है या कैरेक्टर है, तो अगर कोई दूसरा हमारा मित्र कोई गलत काम करने जा रहा है तो हमको ठीक नहीं लगेगा। या तो उसको समझाएंगे पहले कि ये काम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसा करना तुम्हारा उचित, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो भगवान को भी ऐसे लगा कि ये जो मेरा मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, इसमें प्रभुपाद ने लिखा है घनिष्ठ मित्र थे। जो अर्जुन थे वो भगवान के, कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। तो अब भगवान को कैसे ठीक लगेगा कि मेरा मित्र होके ऐसा काम कर रहा है? तो उसने तभी ये बोला, थोड़ा
आवेश में आगे बोला भगवान ने, कुतस्त्वा कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य दृष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन। तुम्हारे मन में एक ख्याल आए कैसे, तुम ऐसे कैसे काम कर सकते हो, भगवान के मन में ने उनको बोला, अर्जुन को। अब जो दूसरा है श्लोक वो भी इसी के बारे में, मैं आपको खाली अनुवाद पढ़ के सुनाऊंगा। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। नपुंसकता मीन्स यूनक, यह तुम्हें शोभा नहीं देता, इसे तुम्हें ये शोभा नहीं देता है ऐसी। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर दे, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो मैंने जैसे बोला कि हम यहाँ गिरने के लिए नहीं आए, हम खड़े होने के लिए आए। भगवान हमको बोलते हैं कि खड़े हो जाओ। ये जो भगवत गीता है अर्जुन के माध्यम से ही हमको बताई गई है। तो लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो करुणामयी है। तो फिर भी अभी बोल रहे हैं कि मुझसे तो ये काम नहीं हो रहा है, मैं कैसे अपने बंधु गुरुओं को, मैंने अपने दादा को और इनको कैसे मारूँ मैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है ऐसी। तब जब भगवान उनको डांटते हैं तो वो बोलते हैं, कार्पण्य दोषो पहत पद स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्मस्य समुद्धो चेतः यच्छ्रेय यानि श्रुतं ब्रूहिणि तन्मे शिष्यं तेहं शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। अच्छा, अभी इसका अर्थात अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। वो अभी वो अब उसके सामने बोल रहे हैं कि मैं ये अपना कर्तव्य भूल रहा हूँ, मैं थोड़ा यहाँ ढीला पड़ गया हूँ, बोल रहे हैं इसी भगवान को, भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। आई लॉस्ट ऑल माय स्ट्रेंथ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब वो भगवान से बोल रहे हैं कि मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और थोड़ा मैं वीक हो गया हूँ यहाँ और असमर्थ हो गया हूँ अपने सोच के लिए, सोच में। अब मैं आपका शिष्य हूँ ना, हो उसको भगवान के आगे समर्पित कर रहा है अपने खुद को कि मैं अब आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ। शरणागत मीन्स आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अभी जो है अर्जुन अपने भगवान को गुरु मान रहे हैं कि तुम मेरे गुरु हो। अभी जो वार्तालाप पहले अध्याय से हो रहा था वो दोनों मित्रों के बीच में हो रहा था। वो अपने मित्र, जैसे प्रभु ने बताया कि भगवान ने उनके सारथी होने का भी बीड़ा ले रहा था, और जब बताया प्रभु ने बताया कि ऐसे टांगों से उनको बताते हैं लेफ्ट रो राइट रो, दाएं लो बाएं लो, ऐसे बताते हैं भगवान को। तो वो मित्र की वजह से कि उनकी मित्र गणेश मित्रा थी। लेकिन अभी जो है वो सब बदल रहा है क्योंकि भगवान हो गए गुरु और अर्जुन हो गए उनके शिष्य, क्योंकि बोल रहे हैं कि मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरे गुरु हो, अभी आप मुझे समझाएं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी तक ठीक है सबको? कोई सवाल तो नहीं पूछना है? अच्छा, तो अब जब भगवान के हाथ में वो गुरु हो गए, गुरु के हाथ में जब शिष्य आ गया तो बस गुरु, भगवान ने तो पहले थोड़ा मुस्कुराए मन में कि ये बहुत ही ज्ञानी जैसी बात कर रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, सब कुल नाश हो जाएंगे, जो बच्चे आगे के आएंगे वो ठीक नहीं होंगे, सब बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। भगवान मन मुस्कुराए और फिर बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचास्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासूं न गतासूं च नातु शो
श्लोक नंबर 11, सॉरी, तो 10 तक हम लोग ने कवर कर लिया अभी, ठीक है। 11 पहले हमने 7वां पढ़ा था, जो श्लोक था 7वां पढ़ा था। तो अशोच्यानन्व शोचास्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासूं न गतासूं च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो श्री भगवान ने कहा, तुम पंडितों, अभी वो डांट रहे हैं, कृष्ण भगवान जो है अपने शिष्य को डांट रहे हैं कि ये जो है तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम पंडितों पूर्ण कहते हो हुए उनके लिए शोक कर रहे हो, जो शोक करने योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है वो हम सीखेंगे अभी। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो तुम अगर विद्वान हो तो शोक क्यों कर रहे हो? विद्वान जो हैं वो तो जो मर जाते हैं उनके भी लिए शोक नहीं करते हैं, और जो जीवित होते हैं उनके भी शोक नहीं करते हैं। तो ये योग्य तुम्हारे नहीं है। तुम तो एक योद्धा हो और तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है कि युद्ध लड़ना, और जिसके लिए तुम युद्ध भूमि में आए हो। सब तैयारी करके सबको यहाँ बुला के अब युद्ध भूमि में तुम आगे कहते हो कि मैं लड़ूंगा नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे होगा तुम्हारा? ये कैसी तुम्हारी बुद्धि है? कैसे तुम बुद्धिमान हो? तो अब वो आपका अभी अतुल प्रभु जी ने मेरे से लास्ट वीक सवाल पूछा था कि भगवान कृष्ण को अर्जुन जानते थे पहले से कि नहीं जानते थे, कि बाद में जाने थे? तो मैंने उनको आपको बोला नहीं जानते थे। मैं अभी उनका आपको खुलासा करूँगा कैसे। बोलता है, भगवान बोल रहे हैं कृष्ण 12वां है, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे, अथवा वे समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो ये भगवान अभी स्पष्ट कर रहा है कृष्ण के सामने कि मैं पहले भी था और आप भी पहले थे, और ये जो राजा सब आप जिनकी बात कर रहे हैं मारने की, वो भी सब पहले से थे। लेकिन हम सभी पहले थे, लेकिन मैं सब बातें याद रखता हूँ, तुमको कोई भी चीज़ याद नहीं है। क्यों? कि यही अंतर है कि हम इंसान हैं और वो भगवान है। अब इसका खुलासा, इसका दूसरा श्लोक है, इसका स्पष्ट जो श्लोक है वो 4थे अध्याय में भगवान ने किया है। उसका 4थे अध्याय में है, मैं 1 मिनट में अभी याद आ जाएगा। 5वां, 4थे अध्याय में 5वां है। उसमें श्री भगवान वाच, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। तो उसका क्या मतलब है कि भगवान ने कहा कि बहुत कई जन्म तुमने और मैंने पहले लिए हैं, लेकिन मुझे सब जन्म याद है अपने, लेकिन तुमको याद नहीं है। क्यों? कि तुम प्राणी हो और मैं भगवान हूँ, ये अंतर है। तो ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा था आपको कि ये हम सब भी भगवान के साथ में थे पहले, हम सब भगवान को जानते हैं, लेकिन यहाँ जब भौतिक जगत में आते हैं, यहाँ कि जब चीज़ों को देखते हैं तो हमारा मन फिसल जाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान से अलग हो जाते हैं। यही अंतर है। तो हम भी भगवान के साथ में ही थे पहले। जैसे भगवान ने कहा, न त्वेऽहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। कि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं नहीं जन्मा हूँ। तो भगवान आदि है, पुरुष है, वो तो इतने युगों से चले आते रहे। किसको भी पता नहीं है कि उनका जन्म कभी होता है और मरण कभी होता है। तो हमेशा बोलते हैं हम अजन्म, मैं तो अजन्मा हूँ। 4थे अध्याय में 6ठा श्लोक है, उन्होंने बोला है कि अजो हम अभी सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्राकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। 4थे अध्याय में 6ठा श्लोक है। भगवान ने कहा है कि मैं कभी मरता नहीं हूँ
और मेरे ये शरीर जो है कभी उसका नाश नहीं होता है। मैं पूरे विश्व का मालिक हूँ, छठे अध्याय में भगवान ने बताया। तो यही अंतर है भगवान में और प्राणियों में कि हम भूल जाते हैं। हम जब दूसरा जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म के ऐसी जन्म की बातें भूल जाते हैं। 2-4 साल के बाद, 2-3 दिनों के बाद, 2-3 क्षणों के बाद भूल जाते हैं। प्रभु जी को अपनी बातें याद रही है। कभी कभी एनिवर्सरी भूल जाते हैं तो घर में डांट पड़ जाती है। दूसरी सब तो बातें याद रखते हैं, अपनी बर्थडे भूल गए, एनिवर्सरी भूल गए तो मार पड़ती है घर में, है कि नहीं? चलो खैर, वो तो अपनी व्यक्तिगत बातें हैं। तो खैर, तो भगवान वो बोल रहे हैं कि यही फर्क है तुम में और मुझ में, कि मैं भगवान हूँ, मुझे तुम्हारे सब, क्योंकि वो हमारे अंतर में बैठे हैं, साथ में हैं, हमारे परमात्मा के रूप में साथ में हैं। तो उनको सब हमारा लिखा चोगा पता है भगवान को, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हम प्राणी हैं। अभी उसके बाद में जो दूसरा श्लोक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि याद करें। बहुत ही अच्छा श्लोक है। मैंने जो पहले भगवत गीता का श्लोक, मेरे ख्याल 37-38 साल हो गए हैं जुड़े हुए ISKCON से, और ये जो है मैंने पहला श्लोक याद किया था। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इससे, और इसी के वजह से मेरी आंखें खुल गई थी और मैं समझ गया था कि भगवत गीता का मैसेज क्या है। ये है 13वां, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मुझे लगता है सबको याद ही होगा, काफ़ी। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल व्यवस्था में, तरुणा व्यवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होते रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो जैसे भगवान क्या बता रहे हैं, आगे आप देखें, आप अपना ही सोचें। हम जो थे पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, स्कूल गए, पढ़ाई की, काम कर, हरे बोल वेलकम, ये आ गए हिंदी के और गुणी। तो हरे कृष्ण बोल, आइए, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण, वेलकम। हाँ, तो 13वें श्लोक के बाद पे ऊपर विवाद कर रहे थे अभी। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं बता रहा था कि हम पहले छोटे थे, फिर काम पे लगे, फिर शादी की, फिर बच्चे हुए, लेकिन हम जो आत्मा है वही है। आत्मा में कोई अंतर नहीं आया, शरीर में अंतर आया। बाल्यावस्था से बुढ़ापन में आ गया हूँ। तो शरीर में अगर आप अपनी पुरानी कोई तस्वीर देखें तो उससे पता चल जाएगा कि हम पहले कैसे लगते थे, अभी कैसे लगते हैं। तो शरीर का फर्क है, शरीर में ही आया है, आत्मा में कोई अंतर नहीं आया, आत्मा वही है। तो ये बहुत ही उत्तम श्लोक है ये अध्याय का, और मेरे ख्याल से कितनों को याद ही है। तो मैंने ये पहले श्लोक भगवत गीता का ये पहले श्लोक सीखा था, तभी मुझे पता चला कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। नहीं तो किसको भी पता नहीं, किसी भी इंसान को, जैसे इसमें भगवान ने बताया कि कई तो चकित हो जाते हैं कि आत्मा क्या होती है। जो दूसरे, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता, लेकिन वो दूसरे धर्म आत्मा को पहचानते भी नहीं कि आत्मा क्या होती है। ये हमें प्रभुपाद की मेहरबानी से हमें सीखे हैं कि आत्मा क्या है। तो आत्मा ये है कि वो हमेशा जीवित रहती है, चलती रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आती रहती है। लेकिन धीर इंसान जो है, जैसे भगवान ने बताया, जो धीर इंसान है वो समझता है कि हमारा शरीर बदल रहा है, और जब शरीर का अंत आता है तो शरीर का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है। आत्मा
दूसरे शरीर में चली जाती है। तो उससे जो धीर इंसान है उसको डरना नहीं चाहिए। अब मैंने कुछ दिन पहले श्रील प्रभुपाद के कोई पढ़ रहा था मैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई, जो धीर इंसान क्या होता है, कैसे होते हैं धीर इंसान। तो उन्होंने शिव भगवान का वर्णन किया उसमें, कि शिव भगवान थे बहुत ही धीर इंसान थे। जब सती का उनकी जो पत्नी थी उनका उन्होंने देह त्याग दी अपने सती होके, तब हम प्रभु जी को याद होगा हम गए थे उस जगह, जो उन्होंने वो सती माता को हाथ में लिए हुए पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तब विष्णु को दया आ गई कि ये तो अपना कर्तव्य भूल रहा है, सती को लेके घूम रहा है। तो उसने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ के सती माता के शरीर का टुकड़ा कर दिया था। हम प्रभु जी से के साथ गए थे, किस जगह यार, शक्तिपीठ। वहाँ हम काफ़ी जगह देखे आए जहाँ टुकड़े गिरे थे सती माता के। खैर सती माता चली गई, तो उसके बाद में उनके अपने जाने के बाद शिव भगवान ने समाधि ले ली। दुखित हो गए थे बहुत, उन्होंने समाधि ले ली, अपने समाधि में चले गए। तो जो समाधि में बैठे थे तो कंप्लीटली नग्न बैठे थे, उन्होंने कपड़े कोई भी नहीं पहने थे, एकदम ध्यान में बैठे अपने। तब जब सती माता ने पार्वती का जन्म लिया फिर से, तब सब देवों ने उनको बोला कि इसका ये तो अपना कर्तव्य भूल रहा है, कुछ काम कर्तव्य कम नहीं कर नहीं रहा है, अपनी समाधि में चल रहा है, इसका ध्यान टूटना चाहिए। तभी पार्वती माता ने कोशिश की थी कि उसका ध्यान टूट जाए किसी तरह। उसने बहुत से उनकी इंद्रियों को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रही। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसको धीर कहते हैं। मैं वो पढ़ रहा था जो, तो प्रभुपाद ने उसमें बताया कि इस धीर इंसान इसको कहते हैं, जो उनके इंद्रिय नग्न बैठे हैं समाधि में, उनके इंद्रियों को कोई छेड़ रहा है तो अभी उसको फर्क नहीं पड़ा, उसको कहाँ ध्यान नहीं गया, अपनी समाधि में बैठा रहा। तो धीर इंसान ऐसे कहते हैं जिसको अपने इंद्रियों पे, वो हम सीखेंगे यही अध्याय में, कि इंद्रियों को वश में कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आगे चल के हमको बताएंगे। तो ये है धीर इंसान की क्वालिटीज, कि कैसे हम अपने आप को समझें और जो घटनाएं घटित होती हैं उनको अंतर्ध्यान करें। अब जो 14वें अध्याय में, क्योंकि ये अर्जुन जो है दुखी हो रहे थे, तो दुख के बारे में अभी भगवान उनको बताते हैं। मात्र स्पर्श तो कौनते ये 14 श्लोक है प्रभु। मात्र स्पर्श तो कौनते शीतोषण सुख दुखदा अगमापायनो नित्य स्थान प्रतिष्व भारत। तो अभी इसमें क्या बोलते हैं, हे कुंती पुत्र। अभी इसमें 2 पात्र बताए गए हैं, एक कुंती पुत्र और दूसरा भारत। सॉरी, भगवान ने बोला उनको 2 नाम लिए अर्जुन के। तो हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्दान, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची, मैंने आपको बोला था, सूचना दी थी पहले। अंतर्दान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, अभी दूसरा, पहले कुंते ही बोला, फिर बोला भारतवंशी। वे इंद्रिय भोग से उत्पन्न होती हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कि बोलते हैं सुख दुख तो आते ही रहते हैं, जब तक हमारा जीवन है सुख आएगा दुख आएगा, तो उससे हमको विचलित नहीं होना है। भगवान ये सिखाए। और क्यों बोला है, पहले कुंती पुत्र बोला है। कुंती पुत्र क्योंकि भगवान से संबंधित थे, वो संबंधी थे भगवान के, तो उनके बुआ के बच्चे थे, बेटे थे। और दूसरा भारत यानी वो फिर अपने यादवों से जुड़े थे, यदुवंशी से जुड़े थे। तो दोनों तरफ से
कहने का मतलब है कि भगवान का कहने का मतलब है कि अर्जुन तुम्हारा दुखित होने का किसी भी तरह से सवाल नहीं उठता है। दुखित क्यों होना चाहिए तुमको? दुखित होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि तुम तो एक तो मेरे बुआ के लड़के हो पहले से, और तुम भारतवंशी हो, यानी तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है युद्ध लड़ना, और तुम युद्ध भूमि में आके क्षत्रिय बोले कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो ये तो बहुत दुखी बात है। ये तो तुम्हें शोभा भी नहीं देता है। तो ये तुमको विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान ने यहाँ, कृष्ण ने यहाँ अपना एक उदाहरण दिया है, शीतोषण सुख दुखदा। शीत मीन्स ठंडी, क्षण और दुख यानी गर्मी। शीतोषण दुखदा यानी गर्मी और सर्दी। अभी इस मुल्क इंडिया में तो, भारत में किसी जगह यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ तो बहुत सर्दी है, यहाँ भी है, सर्दी आती है, गर्मी भी आती है। गर्मी पहले इतनी नहीं होती, लेकिन अभी आती होती है। तो सहन करना सीखें। यहाँ हम किसी के पास फ़ैन नहीं है, अभी फ़ैन होना शुरू है। मैंने कभी पहले फ़ैन नहीं देखे थे इस मुल्क में, अभी सबको फ़ैन चाहिए, और हीटिंग तो चाहिए ही चाहिए सर्दी में, उसके सिवा तो रह नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं ये जो है दुख और सुख इसी तरह आते जाते रहते हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, उसी तरह आपके जो है सर्दी और गर्मी आते जाते रहते हैं। तो इनसे आपको अडाप्ट करना है, उनको सीखना है कि कैसे झेलें उनको। ऐसे नहीं कि उनसे विपरीत हो जाए। वही भगवान उनको बता रहे हैं कि कुंती पुत्र तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों संभाव रहता है, इन दोनों स्थितियों में संभाव रहता है, वही निश्चित रूप से मुक्ति को के योग होता है। और जो यानी धीर इंसान, जो धीर इंसान, मैंने जैसे पहले 13वें श्लोक में बताया कि धीर इंसान जैसे जो होता है, जो भगवान शिव जो बैठे थे अपने समाधि में, तो उनको पता नहीं था सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, उनको पता नहीं था, वो समाधि में बैठे थे युगों के युगों तक। तो इस बीच में पार्वती माता का दूसरा जन्म भी हो गया। तो धीर का यही मतलब होता है, धीर जो इंसान होता है। और जब जो इंसान धीर होता है वही बोलता है मुक्ति के योग्य हो सकता है। जब धीर हम बनेंगे तो मुक्ति के योग बन सकते हैं। अभी आगे चल के हम जाएंगे श्लोक 22 पे, 22। Who doesn't understand 22? 22। हाँ 22। आपको एक बंगला का श्लोक भी बताएंगे प्रभु जी। देखो मेरे को आपको अर्थ बताना है मुझे अर्थ पता है, लेकिन मैं आपको बंगाली से सुनना चाहता हूँ। केबो विप्र केबो न्यासी, हाँ केबो विप्र केबो न्यासी, शूद्र केने होय, से ही कृष्ण तत्व होय, से ही गुरु होय। हाँ से ही गुरु होय, से ही गुरु है। हाँ सही नहीं बोलते हैं, बंगाली में सही बोलते हैं। केबो विप्रो केबो न्यासी, शूद्र केने होय। हाँ तो जो अपना गुरु वही होता है। आप बताएं, यू टेल मी इन इंग्लिश। ओके कोई बात नहीं। उसका मतलब है अगर हम अपने भक्ति में ध्यान लगाएं तो हम अपने खुद के गुरु बन सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। और यही जो सही बात वही बात है भगवान कृष्ण ने भी कही है श्रीमद् भागवतम में। मैं उसका श्लोक भी आपको पढ़ के बताऊँगा जब बंगाली की बात आई है। तो 11वें स्कंद में 7वां श्रीमद् भागवतम का है ये श्लोक। आत्मनो गुरुर आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोस्वा अनुविंदते। तो एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्सपर्ट इन परसीविंग द वर्ल्ड, मैं इंग्लिश में पढ़ा फिर हिंदी में बताऊंगा आपको। एक्सपर्ट इन परसीविंग द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड इन अप्लाइंग साउंड लॉजिक कैन अचीव रियल बेनिफिट थ्रू हिज ओन इंटेलिजेंस।
Thus sometimes one acts as one's own instructing spiritual master. तो अगर हम बुद्धि सही तरह से भक्ति में लगाएं तो भगवान के कहने का मतलब है कि हम अपने आप गुरु बन सकते हैं. यही बात हम आगे चल के इस अध्याय में भी सीखेंगे. अभी 12वें श्लोक पे ध्यान देते हैं. 22 फॉरगिव मी. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय नवानि संयाति नवानि देहि. तो अभी यही आत्मा का सिलसिला चलते जा रहा है. अभी आत्मा के लिए बताते हैं कि आत्मा क्या होती है. जिस तरह हम पुराने वस्त्र निकाल के उतार के फेंक देते हैं और नए वस्त्र पहनते हैं, उस तरह आत्मा भी इस तरह है. वो पुराने बुढ़े शरीर छोड़ के नए शरीर में जाती है. यही फर्क है आत्मा का. आत्मा दूसरे शरीर में जाती है. इसका कहने का मतलब है आत्मा का नाश नहीं होता है. आत्मा अविनाशी है. जो शरीर है उसका अविनाश होता है. और उस दूसरे श्लोक में, उसके बाद में श्लोक में भगवान बोलते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुते. जो यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है. तो आत्मा कंप्लीटली अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. वो उन सबसे परे है. उनका किसी तरह से भी कुछ बिगड़ता नहीं. आत्मा वो हमेशा स्वच्छ रहती है. फिर उसके बाद में भी बोलते हैं यह आत्मा अखंडित तथा अगुल नशील है. इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है. यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है. आत्मा हमेशा एक सी रहने वाली है. लेकिन शरीर का नाश होता है. शरीर का नाश कैसे होता है वो 27 श्लोक में बताया गया है. जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. भगवान कहते हैं हमको कि जो जिसका जन्म हुआ है उसका अंत हमेशा होता है, उसका मरण हमेशा होता है. और जब मृत्यु होती है तो उसका फिर से जन्म somebody send message. अच्छा, तो शरीर का जो है अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है ऐसी. लेकिन इसके लिए बोलता है जो अपरिहार्य अर्थ है. तुम जो बिना वजह शौक कर रहे हो अपने शरीर का कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा और मैं इनका दोषी हो जाऊंगा, उनका कर्म भोगूंगा, तो बोलता है उसका तुम्हारा कोई दोष नहीं लगेगा. फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों दोष नहीं लगेगा उसको, अर्जुन को. लेकिन बोलता है जो अंत होता है वो शरीर का होता है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता है. ऐसी जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु. ध्रुव मीन्स फॉर श्योर. कैसे भी करके शरीर का. हमने कभी किसी को देखा है कि कोई नहीं मरा हो? नहीं. 100 साल तक 100 साल तक जिएंगे लेकिन उसके बाद में मर जाएंगे. कोई तो कम उम्र में ही चले जाते हैं. लेकिन कहने का मतलब तो शरीर का तो नाश होना ही है. तो ध्रुवो मृत्यु कैसे भी करके होगा. और जिसका फिर ये भी कोई कितने हैं जो बोलते हैं कि किसने देखा है कि हम फिर जन्म लेते हैं नहीं, तो उसका भी भगवान ने बताया हमको कि जिसकी मृत्यु होती है उसका फिर से जन्म होता है. ये भी ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च. जिनका मृत्यु हो गई उनका फिर जन्म होना ही है. वो किस शरीर में जाएंगे वो हम पता नहीं है, वो उनको ही पता है. वो लेखा जोखा दे के बोलेंगे भाई तुम इस शरीर में जाओ. लेकिन शरीर में तो जाना ही है. चाहे ये शरीर नहीं हो, हम मुक्ति भी हो जाए भगवान के पास रहे तो भी हमको शरीर तो मिलेगा ही. लेकिन वो आध्यात्मिक बोलते हैं प्रभु, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा. दिव्य शरीर स्पिरिचुअल बॉडी. विल टू गेट द बॉडी. शरीर तो मिलेगा जी. बड़ा
उसका रूप और आकार कैसा हो? डिपेंडिंग ऑन बॉडी ना। हाँ, उनका रूप अगर वैकुंठ में जाएंगे तो 4 हाथों वाला होगा, कृष्ण के साथ आएंगे तो कृष्ण के भक्तों के जैसा होगा। वो कृष्ण तय करेंगे कि हमारा आकार कैसे हो। वो तो जब जाएंगे तब पूछेंगे उनसे, और जब आएगा तब टाइम आएगा तब देखेंगे, जब समय आएगा वो देखेंगे तब। ठीक है ना। शरीर तो इधर ही रहेगा, जो आत्मा मान लो हम बैकग्राउंड चले। हाँ, तो लेकिन शरीर तो मिलना ही है। वो छोटी सी रहती है। हाँ, आत्मा जाएगी लेकिन वो भी शरीर में जाएगी, दूसरे शरीर में जाएगी। वो शरीर कौन सा तय होगा, वो हमारे कर्मों के ऊपर आत्मा निर्भर करता है, हमारे कर्म कैसे है। जैसे नर्क में जाते हैं प्रभु जी, तो हमें यातना शरीर मिलता है, हाँ। इसमें बहुत ज्यादा पेन हो, वो बहुत ज्यादा दुख हो, नदी होती है, नदी उसमें। इससे भी ज्यादा दुख होगा। इसमें अपन को लगेगी तो थोड़ा कम दुख होगा। उसी तरीके से वहां जाएंगे तो उस तरीके का शरीर मिलेगा। बिल्कुल रूप तो मेरे को लगता है ऐसे ऐसे ही। वो वृंदा नदी होती है, वृंदा नदी जैसे वैतरणी नदी होती है ना, तो जब भगवान के धाम में तो वृंदा नदी होती है। अच्छा, अभी हम जो है तीसरे भाग में पहुँचे हैं। हमने 2 भाग फिनिश कर लिए हैं, कंप्लीट किए हैं इसके चैप्टर के अध्याय के। अब हम जा रहे हैं तीसरे भाग में। तीसरे भाग में क्या है, कर्म कांड। भगवान समझाते हैं कि कर्म कांड का क्या मतलब है। अगर जो तुम कर्म करोगे उसी हिसाब से भोगोगे। तुम्हारा कर्म है क्षत्रिय हो, अर्जुन को समझा रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम अपना कर्म करो। कर्म करते होगे, अगर तुम मर भी गए तो मैं कम से कम अपना स्वर्ग का भोगोगे। अगर अपने वैकुंठ धाम में चले गए तो भी ठीक है। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारा कर्म तो अपना कर्म तो करना चाहिए। तो वहाँ कर्म है क्षत्रिय का, और तुम युद्ध भूमि में आकर कैसे कह सकते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। पूरी तैयारी के साथ आ गए हो और अब कहोगे कि युद्ध नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। इसी तुम्हारा कर्म है, अपना कर्म करो। कर्म के सिवा तुम्हारा कोई उदाहरण नहीं है। डाउट है इसमें, जब ये कर्मकांड वाले सेक्शन में जो अभी आपने बताया, एक तरफ भगवान यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि यू शुड जस्ट डू योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू रिजल्ट्स, बीइंग इक्विपॉइस, जस्ट डू योर ड्यूटी। एक तरफ ये कह रहे हैं, फिर आगे चैप्टर में बढ़ते बढ़ते वो फाइनली भक्ति पे आके सारी बात आके रुक जाती है। कंक्लूजन जो हर चीज़ का, मैंने जैसे आपको पहले बताया नहीं आता कि अगर कोई सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है तो क्या वो भी नहीं अपना लाइफ को ख़त्म करके भगवान तक जा सकता है, जस्ट डूइंग व्हाटएवर जो भी उसका एक ड्यूटी है। मैंने आपको पहले बताया, जो कर्म जो पहले है 6 हैं अध्याय, वो कर्म के हैं जी, और आखिर के जो है ज्ञान के हैं, बीच में जो है भक्ति के हैं। लेकिन वो तीनों ही जो है भाग वो भक्ति से जुड़े हैं। मैंने जो बताया कर्म जो है वो भी भगवान की भक्ति से जुड़ा है, कि हम अपना कर्म जो है भगवान की भक्ति में लगाएं। और जो ज्ञान है वो भी भौतिक ज्ञान पाने का, वो तो इसी शरीर तक चलेगा, आगे के शरीर में नहीं हमको चलेगा। इसी तो वो सब ज्ञान से, ज्ञान भी है वो भगवान का ज्ञान प्राप्त करें हम, भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान होना चाहिए। आखिर हमको यहाँ रहना है भौतिक संसार में, तो हमको काम तो करना ही है। तो इसका एक श्लोक है मेरे ख्याल से नेक्टर ऑफ डिवोशन में से, विद्याम च यश तज वेदो। उनका मतलब कहने का मतलब है कि दोनों साथ में चलने चाहिए, तभी हमको मुक्ति मिल सकती है। मैं आपको वो श्लोक पढ़ के बताता हूँ और उसका अर्थ भी बताता हूँ। मैं शायद इंग्लिश में बताऊँगा लेकिन आपको हिंदी में फिर बता सकता हूँ सी उसका। मेरे को 2 मिनट खाली देना प्लीज़। जब आपने बात बताइए उठाइए तो मुझे करना पड़ेगा उसका उदाहरण। इसका है विद्याम च यश तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम कृत्वा विद्या मृत्युम अश्नुते। उसका मतलब क्या है? ओनली वन हु कैन लर्न द प्रोसेस ऑफ निसियंस बोलते हैं, निसियंस एंड दैट ऑफ ट्रांसेंड, यानी मटीरियल, दैट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज साइड बाय साइड, can transcend the influence of repeated birth and death and enjoy the full blessings of immortality.
तो दोनों को साथ में मिलके चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली हम लोग ध्यान दें कि बहुत जब मटीरियल नॉलेज लें, अविद्या पे ध्यान दें, विद्या पे ध्यान दें। इसका इसमें श्लोक में बताया विद्या अविद्या। विद्या यानी भक्ति की विद्या, अविद्या यानी जो हम पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, वो है अविद्या। तो दोनों को साथ में मिलके चलना चाहिए, तभी बोलते हैं भगवान की तुम्हारे मुक्ति के चांस है। तो वो हमारे हाथ में है, हम किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मटीरियल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भक्ति के नॉलेज में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी हम अपने विषय पे वापस आ जाते हैं। अभी 38 श्लोक पे जा रहे हैं हम लोग, कर्मकांड के। सुख दुख समय कर ये ना मेरे ख्याल से 38। सुख दुख समय कृत्वा लाभौ लाभा लाभौ जया जयौ जय अजयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पाप, मैं बेटर अंग्रेजी में पढ़ूँ, नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो उसका अर्थ है तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। तो बोलता है तुम, इसका तुम्हारा मतलब ये है, तुम्हारा क्षत्रिय होने का मतलब ये है तुम युद्ध लड़ो। तुम युद्ध भूमि में आए, तुम युद्ध भूमि में आकर तुम युद्ध लड़ो। उसमें तुम्हारी हार होगी या जीत होगी, तुम्हारा उसका कोई सवाल ही नहीं होता है। अभी ये जो श्लोक में है, भगवान इसलिए बोल रहे हैं इसको अर्जुन को, कि उनको बताना चाहते हैं ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से गारंटी दे रहे हैं भगवान कि क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तुमको, तुम ये लड़ो, तुम ये लड़ाई लड़ो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। और ये पूरा जो हमारा भक्ति का श्रेय है उसका यही है कि हम जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान के समर्पित करें, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। तो ये भगवान ये श्लोक में बोल रहे हैं कि जो भी तुम है तुम बस करो, मेरे लिए करो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए करो, तो उससे तुम्हें कोई पाप नहीं होगा। तो हमें क्यों पाप लेना है फिर? चलो भगवान की भक्ति कर ले तो फ्री हो जाएंगे। पाप लगे नहीं लगे भगवान ही बोल रहे हैं, हम अपनी तो बात नहीं कर रहे हैं, वो खुद भगवान बोल रहे हैं हमको कि तुम अपना कर्म करो। भक्ति विद्या और भी लो, अविद्या भी ली है तो विद्या भी करो साथ में, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अभी इसके बाद में यहाँ मैंने 39 जो है, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य रूप में बताया भगवान ने। इसका अध्याय का नाम ही है सांख्य योगा, जो संस्कृत का है सांख्य योगा। सांख्य का मतलब है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करना। तो उसमें भगवान ने विस्तार किया है कि पहले तुम क्षत्रिय हो, तुम अपना कर्म करो, क्षत्रिय के ध्यान में रखे। बाद में तुम ज़्यादा अपनी ज्ञान नहीं फूको, अपने सीमित रहो। अशोच्यानन व शोचास्तम प्रज्ञावादांश भाष्य, तुम ज़्यादा ज्ञान नहीं अपना दिखाओ, जो मैं बोलता हूँ उस तरह करो। और अपने आप को पहचानो, यही बहुत सा ज़रूरी है इस अध्याय में, कि अपने आप को पहचानो कि हम ये शरीर नहीं है, हमारे अंदर एक आत्मा है। तो सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ हिंदी में, संस्कृत में वर्ड है। तो अपने आप को पहचानो, उसका कहने का मतलब है यहाँ सांख्य रूप से मैंने आपको बताया है। अब मैं तुमको जो है, हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से अब निष्काम भाव से, अभी निष्काम कर्म कैसे करना चाहिए, अभी कर्म के बारे में बता रहे थे भगवान, अभी निष्काम कर्म कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। अभी ये जो दूसरा श्लोक है ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है इस श्लोक, इस अध्याय के लिए। ये जो 40वां श्लोक है उससे बहुत अंतर हो जाता है। बोलते हैं न्याभिक्रम नाशोस्ति प्रतवायो न विद्यते
स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि है होती है न ही ह्रास हो, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान व्यय से रक्षा कर सकती है। अब इस श्लोक पे प्रभु जी ने पूरा क्लास लिया था अपने मंदिर में। अब नया भी मेरे ख्याल से कुछ ही महीने पहले भगवान प्रभु जी ने पूरा इसी श्लोक पे पूरा एक कला का क्लास ली थी। तो इसमें क्या बताया, बोलता है अगर थोड़ी भी भगवान की भक्ति हम करेंगे तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। जो भी पर्सन इस शरीर में करेंगे, समझो 1% भी की है तो दूसरे जन्म में हम दूसरे पर्सन से शुरू करेंगे। किस बात में? भक्ति, अगर भक्ति छूट गई किसी वजह से, अभी तो कर्मकांड बता रहे थे भगवान, फिर यहाँ पे अभी बोलते हैं निष्काम कर्म बता रहे हैं। अच्छा, निष्काम। हाँ, अभी 39 से निष्काम पे आ रहे हैं। पहले कर्मकांड बता रहे हैं कि उससे तुम्हें नुकसान नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा तुमको। तुम अपना कर्तव्य करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम अपना कर्तव्य करते रहो। अगर अब बोलते हैं निष्काम, अब निष्काम कर्म से क्या फायदा होता है वो भी बताएंगे भगवान। निष्काम कर्म के बाद ये श्लोक आया ना, तो हाँ। इसमें भक्ति कहाँ बताया भगवान ने? वो आगे चल के बताएंगे। हाँ, भक्ति कैसे आती है कि बोलता है नेहाभिकर्म कर्म जो है वो कौन सा कर्म करो। नहीं, पहले जो बताया 39 में बोला कि पहले जो मैं संख्या रूप से बता रहा था तुमको, तोड़ मोड़ के सब चीज़ों को बता रहा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो उस पर ध्यान दो कि निष्काम कर्म कैसे कैसे करते हैं। 39 श्लोक में आप देखेंगे उसका, तो बोलते हैं, सॉरी मैं आगे चला गया। 40। हाँ, 39 में क्या भगवान ने बोला, यहाँ मैंने विशेषक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। तो अभी बता रहे हैं कि निष्काम कर्म, पहले जो कर्म कांड का बता रहे थे, अभी निष्काम कर्म कैसे उसका बता रहे हैं। तो उसके बाद में ये श्लोक आता है 40वां, नेहाभिकर्म नाशोस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इसमें भक्ति में बोल जो है, इस प्रयास में कोई भी हमें नुकसान नहीं होना है, फायदा ही फायदा है। अगर 99 पे छोड़ दिया है तो 100 पे आ जाएंगे, लेकिन भगवान पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा जब तक हम पूर्ण नहीं होंगे उनसे मिलने के लिए। ये है, तो बोलता है इसमें कोई भी हानि नहीं होने वाली है तुम्हारी। और सबसे बड़ा भय कौन सा है, कौन सा भय है हमारा, बताएंगे? सबसे बड़ा भय कौन सा होता है हमारा? मृत्यु का। वही गलत हम बात करते हैं। पहले तो 27 में तो हमने पढ़ा, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद पर्याय अर्थे न तो हम शोचितुमर्हसि। तो शरीर का तो हानि होनी है, मरना ही है, तो उससे क्यों डरना? वो भय नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके आगे का सोचना है। मैंने कहाँ पढ़ा था शायद प्रभु जी, मैं अगर माफ़ करें मुझे, मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्रभुपाद ने कहाँ लिखा था कि मृत्यु से जुड़ा नहीं है ये, मृत्यु सबसे बड़ा डर नहीं है। मृत्यु के बाद में क्या होगा, हमारी कौन सी बुद्धि मिलेगी, कॉन्शियसनेस हमारी कौन सी होगी, मानसिक होगी या अपने जानवरों जैसी होगी, दैत्यों जैसी होगी, असुरों जैसी होगी। वो मानसिकता पे होता है। तो जिस मानसिकता से हम इस जन्म में भक्ति करेंगे, उसी जन्म की मानसिकता हम आगे ले जाएंगे दूसरे जन्मों में। तो ये सबसे ज़्यादा मृत्यु का तो पहले भगवान ने बता दिया कि ऐसे मृत्यु से तो डरना नहीं है, क्योंकि शरीर का तो मृत्यु होनी है। लेकिन मानसिकता, हमारी मानसिकता कैसे, कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए, वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले जन्म में। ठीक है, जहाँ तक समझ गया ना? आई एम नियरली कमिंग टू एंड प्रभु जी, सॉरी। तो मैं अभी थोड़ा आगे बढ़ते जल्दी। मुझे ध्यान नहीं रहा कि हम इतना टाइम निकल गया।
क्योंकि ये इसमें 72 श्लोक है अब इस अध्याय में, काफ़ी बड़ा है, तो मैंने उसी हिसाब से कि सबका वर्णन करेंगे, लेकिन शायद कम पड़ जाएगा समय। और फिर आज उसके बाद में हम कुछ श्लोक थे बीच में हम छोड़ रहे हैं, लेकिन 47 पे जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः, ये तो सबको पता होगा। माते कर्मो स्तव कर्मणि, बोलते हैं तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है। आपको कर्तव्य करने का अधिकार है, आप अपना कर्तव्य करो, लेकिन अपने फल की इच्छा नहीं करो। उसमें क्या लाभ होगा तुम्हें उसका कोई अधिकार नहीं है, वो तुम मुझ पे छोड़ो। लेकिन हम जो है पहले इंसान हैं, वो पहले सोचते हैं कि ये मेरा फ़ायदा कैसे होगा, ये अगर करें भक्ति से हमारा फ़ायदा होगा, मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, भगवान के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पहले हम ये सोचते हैं। बोलते हैं उसकी तुम चिंता नहीं करो, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। उसके बाद में है योगस्य स्क्रु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समस्त्व योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय का की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। तो जय पराजय को छोड़ दो, निष्काम कर्म यही है। अब निष्काम कर्म समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म यही होता है, तुम जय और पराजय को छोड़ दो पीछे, तुम खाली युद्ध लड़ने आए हो, युद्ध लड़ो, कर्म करो अपना। ऐसी समत योग कहलाती है। ओके, अभी ये आता है दूसरा 50वां श्लोक। ये है बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृत तस्माद् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। तो उसमें बोलता है, भगवान क्या बोलते हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। योग यानी भगवान से संपर्क करें, भगवान से कनेक्ट करें अपने आप को। योग का मतलब यही है। तो बोलता है तुम योग करो, भक्ति करो, भक्ति में लीन होके मुझसे कनेक्ट करो। कार्य कौशल ही रहता है, यही सबसे अच्छा कार्य है तुम्हारे लिए, कौशल कार्य है। लेकिन बोलता है अगर मोह में रहोगे तुम, जो 52 श्लोक में बताया गया है भगवान ने, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संगन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग सबके प्रति अनमस्तक हो जाओगे। अगर बुद्धि सही तरीके से यूज करोगे भक्ति में, तो जो भी चीज़ें पीछे हो रही है गलत या सलत, तुम्हारा उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तुम अपने ध्यान में रहोगे कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। फिर उसके बाद में हम टाइम इतना नहीं है, वो ये बंद हो गया, बैटरी चली गई क्या? सॉरी। अभी हम आखिरी भाग में आ रहे हैं जिसमें बता रहे हैं समाधि। भगवान बोलते हैं समाधि, बिकम फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि भगवान की समाधि हम कैसे करें, भगवान से योग कैसे करें, भगवान से संपर्क कैसे करें। जो बुद्धि योग बताया गया है, बुद्धि यानी हम भगवान से
अपनी जो बुद्धि कैसे यूज़ करके भगवान से के योग कर से करें, भगवान से कनेक्ट करें अपने आप को। तो उससे होता है मटीरियल डिटैचमेंट, मटीरियल से डिटैचमेंट कैसे करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्यैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस तत् उज्जते। जो कृष्णा कॉन्शियस या भगवान से जुड़ा हुआ आदमी वो कैसे होता है वो उसके बारे में बताते हैं। हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध द्वितीय चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो होते हैं ना, सेल्फ रियलाइज पर्सन, वो ऐसे हो जाता है। लेकिन अब इसमें बताते हैं कि अगर हम इंद्रियों को अपने वश में नहीं करेंगे तो उसका क्या फर्क पड़ सकता है। तो श्लोक नंबर 62 और 63 है। मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी भाग रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। अगर हम नहीं करते अपने इंद्रियों को वश में तो बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संगायते संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते। उसके साथ में क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो उसका मतलब क्या है कि जो हम कोई चीज़ देखते हैं, हमको अगर हम इंद्रियां वश में नहीं करते हैं, कोई चीज़ देख लेते हैं, तो जो घूमते फिरते हैं किसी शोरूम में देख लिया कि कोई अच्छा सा सूट रखा है, यार ये सूट तो बड़ा अच्छा है, ये सूट लेना ही है, तो हमारा जो है इंद्रियां उनके वश में हो जाती है सूट के कि ये सूट हमें लेना ही है। तो उसके अगर नहीं मिलता है, नहीं बोलता है, वाइफ बोलती है नहीं तुम्हारे सूट तुमको सूट नहीं करेगा, तुम ये सूट नहीं लेना है, तो फिर उससे क्रोध आ जाता है कि तुम कौन होती है, तो तुम मोह में हो जाती है दोनों की। तो क्रोध आ जाता है उसकी वजह से। तो उसके क्या बोलते हैं भगवान, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताऊंगा। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है और फिर क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह जो है क्रोध का ही कारण है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो कारण जो है क्रोध है, मोह है, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं। तो अटैचमेंट से दूर रहना है। अभी मैं अंत में इसका एक बोलूँगा जो 66वां है, उसके बाद में मैं एक आपको 8:30 होने वाले हैं, तो मैं आपको एक आखिर का जो भगवान ने श्लोक बोला है वो बताऊँ मैं आपको। तो बोलते हैं नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न च भावयता शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो हम क्यों विचलित होते हैं, हमारी शांति क्यों चली जाती है। जो कृष्ण भाव नामृत में परमेश्वर से संबित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। अगर हम भगवान से नहीं रखते शांति आएगी नहीं। कोई ना कोई जब प्रॉब्लम आते हैं तो हम घबरा जाएंगे कि ये आ गए, लेकिन जो भगवान का भक्त है, जैसे भगवान ने बताया कि वो उसको फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चीज़ सुख हो दुख हो वो हमेशा धीर रहता है उसी में से। शांति बिना सुख हो भी कैसे सकता है, अगर शांति नहीं होगी तो सुखी कैसे रहेगा इंसान। अभी मैं इसका आखिर का श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद में एक मैं श्लोक सुनाऊंगा, फिर वहाँ हम आज का समर्पण करेंगे। समर्पण करिए ना, समापन करेंगे, सॉरी मैंने बोला करे, मैंने सूचना दे दी, मेरी हिंदी कच्ची है। करना समर्पण ही है, ठीक है। हाँ अच्छा, अभी आखिर का ये श्लोक है
बोलता है, भगवान बोलता है ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवान धाम को प्राप्त कर हो सकता है। अंधकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति अत्र संशय। अभी इसका एक श्लोक भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 14 चैप्टर अध्याय और 19वां श्लोक। क्या बोलते हैं भगवान? यथाग्निय समृद्धार्ची करोति एधांसी भस्मसात् तथा मद विषया भक्ति उद्धव नामसी कृष्णस्व। एक भगवान जो है उद्धव से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? माय डियर उद्धव, जस्ट एज ब्लेजिंग फायर टर्न्स फायरवुड इनटू एशेज, सिमिलरली डिवोशन अनटू मी completely burns to ashes sins committed by my devotees। तो अगर भक्ति सही है, सच्ची है, तो बोलता है वो सबको जला देगी, सब पापों को जला देगी। डिवोशन अनटू सिमिलरली डिवोशन अनटू मी कंप्लीटली बर्न्स टू एशेज सिंस कमिटेड। जो हम जितने भी पाप किए हैं सबको जला देगी हमारे। तो सही भक्ति होनी चाहिए भगवान की। तो इस अध्याय से हम यही सीखते हैं, सीख मिलती है कि निष्काम कम करें अपना, और अपने इंद्रियों को वश में रखें, अपने आत्माओं को पहचानें, अपने शरीर से संबंध कम रखें। शरीर को तो मेंटेन करना है, वो मेंटेन करना चाहिए, लेकिन शरीर से संबंध कम रखें, आत्मा से ज़्यादा जुड़े और निष्काम कर्म करें, अपने इंद्रियों को वश में करें और भक्ति भाव पे ध्यान दें। तो हमारे भगवान बोलते हैं हमारे सब पाप नष्ट हो गए, सब जल जाएंगे, पापों को जला देंगे, भगवान ही जला देंगे, और इसी जन्म में हम मुक्ति पा सकते हैं, भगवान धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।